अस्सलाम वालेकुम गाइस, डायग्नोसिस मस्ट चैनल में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो वीडियो बनानी है ना, उसमें बहुत बड़े बड़े इवेंट हमने कवर करने हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह मतलब जैसे कि आईपीएल के मैचेस में एक मैच में 500 रन्स बन गए हैं, वो भी हमारे प्लेयर हार्दिक के खिलाफ। हमारा भाई है वैसे तो, हमारा भाई हार्दिक के खिलाफ। उसके साथ साथ आरसीबी ने भी कोई विराट कोहली का कैच ड्रॉप करके मैच ही ड्रॉप कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें कॉस्ट भी किया है मैच विराट कोहली के कैच ने। और उसके साथ साथ बाबर को दोबारा काले आना शुरू हो गई हैं कि भाई आ जाओ कैप्टनसी ले लो और पता नहीं क्या क्या। और इसके साथ साथ काकुल अकेडमी हमारे जो प्लेयर्स हैं क्रिकेट के, उनकी फिटनेस टेस्ट दोबारा से शुरू हो गई है कि आगे फिटनेस दिखाओ। आर्मी हो और उसका कोई सही पकड़े हैं। खैर जो भी। उसके बाद उसके बाद जो है इस बड़े बड़े इवेंट्स को हम कवर करेंगे नीचे टाइम स्टेप्स में। जिसने जो देखना है देख लो। सबसे पहले आते हैं आईपीएल की तरफ। आईपीएल में एक मैच है मुंबई इंडियंस का, आई थिंक पंजाब 11 के अपनी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हुआ है। उसमें एक ही मैच में जो है 500 प्लस रन बन गए हैं और पता नहीं कितने छक्के लगे हैं। कोई आई थिंक मुझे तो लग रहा था कि जैसे 2 मैच इकट्ठे करा दिए इन लोगों ने। उसमें जो ट्रेविस हेड था वो जो इंडिया के ऐसे पीछे पड़ गया हुआ है, जैसे एक महबूब होता है वो किसी रकीब के पीछे पड़ जाता है, वैसे पीछे पड़ गया हुआ है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। उसका ना ब्लू कलर को देख के दिमाग सा खराब हो जाता है। वो कहता है मैंने इनको छोड़ना नहीं है। जैसे एक भैंस होती है ना, भैंस का रेड कलर को देख के ना दिमाग सा खराब हो जाता है। वो ऐसे पागल हो जाती है और वो करने लग जाती है, बफला जाती है। इस तरह जो ट्रेविस हेड है ना, वो जब किसी ब्लू टीम को देखता है ना अपने अगेंस्ट, वो पागल हो जाता है। उसके अलावा किसी को बड़े सुकून से देख रहा होता है, काम ऐसे 150 ऐसे स्ट्राइक रेट से खेल रहा होता है, लेकिन जब वो ब्लू कलर को देखता है पागल हो जाता है। लेकिन उनके जो 277 उन्होंने रन्स बनाया ना 277, इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा रोल है, जो सबसे अच्छा जो खेला है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, वो खेला है मेरा दोस्त पांडू। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पांडू किस तरह खेला है मैंने आपको बताना है। अब किस तरह खेला है बोला, जसप्रीत बुमराह उनका है प्रीमियम बॉलर, उसको वो लेके नहीं आता, वो कराता है खुद पावर प्ले में आई थिंक ओवर्स। इसकी बड़ी वजह मेरे ख्याल से उसको दोबारा से कैप्टन बनाना और बड़ा कोई फिक्सिंग भी हो सकता है। लेकिन खैर जो भी हो, उनकी अपनी लीग, वो जाने, उनका काम जाने। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि बाबर आजम को की है उन्होंने उन्होंने कहा है आ जाओ मेरे भाई वापिस, हमें है आपकी ज़रूरत। और बाबर ने मेरे ख्याल से कहा है कि मैं नहीं बनना, और फिर उसको कहा है कि आपकी फ़ैन बेस बहुत है और हमें आपकी ज़रूरत है, ये वो फलां फलूँ। बाबर मेरे भाई वापस मत आना, इनकी फिर दोस्तियाँ यारें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने रिटायर्ड प्लेयर्स के वापस बुला लिया है और पता नहीं क्या 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 क्या। डोमेस्टिक क्रिकेट का तो कोई काम नहीं है ना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आमिर और इमादी सबसे बड़े बड़े प्लेयर हैं और हम दूसरों की नेशनलिटियाँ ख़त्म करा के अपने नेशनल में शामिल कर रहे हैं। खैर जो भी हो, हमें क्या, हमने तो सिर्फ आपको बताना है कि यूँ हो गया तो ये यूँ हो गया। हम कौन सा पीसीबी पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड में बैठे हैं। अरे हाँ भाई हाँ। पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड में कोई डेलीगेशन भी आया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर, और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा चुक्को शादी वाली चेयरा नहीं होता, चेयर्स होती हैं, ये चुक्को शादी वाली चेयर्स। यार असल में ना मुझे ना सारी वीडियोस बनाने का ना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैंने स्टडी भी करनी होती है, मैं मेडिकल स्टूडेंट भी हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? तो ये चीज़ ना थोड़ी सी हम इसको लेके चलेंगे, जितना हो सकेगा करेंगे और जितना नहीं, क्योंकि एक ही दिन में 2-2 मैच करा रहे हैं आईपीएल में। आईपीएल के 60-70 मैच है, कौन कवर करे, कोशिश ज़रूर करेंगे। खैर मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि डेलीगेशन आया उनका। डेलीगेशन ने कहा है, कराची का स्टेडियम देख के उनकी आंखें भर आई हैं। उन्होंने कहा है कि हमने इस स्टेडियम में कभी हम कबूतरों का मैच न कराएं और आप कह रहे हैं कि हम फॉरेन प्लेयर्स का मैच कराएं। उन्होंने कहा है कि इतना अच्छा खासा तो स्टेडियम में देखें कुर्सियाँ। उन्होंने कहा शादी की वो स्कोर बोर्ड की जो है ना, वो दिन में नज़र ही नहीं आता स्कोर बोर्ड। वो प्लेयर्स भी यूं करके देख रहे होते हैं कि कुछ तो आ जाए। जैसे वो होता है ना पुराने दौरों में, वो जो जिसकी नई नई शादी होती थी वो आर्मी में चला जाता था, हम ऐसे वीडियोस देखा करते थे। वो उसकी दुल्हन वो स्टेशन पे जाके यूं करके देख रही होती थी कि कभी मेरा आएगा महबूब और कभी क्या। इस तरह से वो देख रहे होते हैं प्लेयर्स बेस झुक के, क्या रन बने हैं, क्या रिक्वायर रन रेट है। उन्होंने कहा ये चेंज करो। उसके साथ उन्होंने कहा जी हमारी वो देखो कि ग्राउंड तो बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा चेयर्स आपकी ख़राब हैं, स्कोर बोर्ड आपका ख़राब है, पीछे रह क्या गया घास, उसको हमने क्या घास डालना है। खैर जो भी हो, उनका टाइम दे दिया गया है कि आपके पास 1 साल है, अच्छे स्टेडियम बनाओ। फिर पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड ने सोचा है कि हम पैसा कहाँ से लाएं,
तो उनको ज़रा रिमाइंड कराना पड़ेगा मोहसिन नकवी साहब को कि आपके PSL 9 और 10 के जो मीडिया राइट्स हैं, सिर्फ बाकी स्पॉन्सर्स को तो छोड़ दें, टिकट्स को तो छोड़ दें, जो मीडिया राइट्स हैं वो 900 करोड़ रुपए के बिके, पैसा ही पैसा हो गया। उनमें से कोई दे लगा दे 50-60 करोड़ चैंपियंस ट्रॉफी करवा दें, क्योंकि 1996 के बाद तो कोई ICC इवेंट हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में। और मेरे ख्याल से जेशा भी है, वो भी कर रहा है चेयरमैनशिप ना उधर क्या कहते हैं ICC में, उसने भी कोई कर दिए हैं इलेक्शन वगैरह में अपनी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर खुद को नॉमिनेट। तो अगर वो बन गया तो फिर वो कहेगा कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, और फिर पाकिस्तान कहेगा जी हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, क्योंकि बेगर्स कांट बी चूज़र्स। उसके बाद जो भी है वो सीन आप सब लोगों को पता है। और सबसे बड़ी बात ये, जो हम काकुल एकेडमी का जिक्र कर रहे थे कि काकुल एकेडमी में जो प्लेयर्स हैं उनके फिटनेस टेस्ट के लिए कोई उन्होंने फिटनेस टेस्ट तो नहीं कह सकता, कोई ट्रेनिंग सेशन किया है। और इमाद भाई और मोहम्मद आमिर और ये लोगों ने तो कहा है कि हमने तो रेस में हिस्सा भी नहीं लेना, क्योंकि सबको पता है कि उनकी फ़िटनेस वगैरह ऊपर से तो ठीक है लेकिन अंदर से जो है सो है। क्योंकि भाई की पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि बीड़ी चिल्लम की पैसे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो भाई ने कहा है कि मैं थोड़ा सा अभी रिहैब से आया हूँ तो मुझे तो थोड़ा सा टाइम चाहिए, फिर मैं करूँगा रेस। और दूर से खड़े होकर देख रहे थे ऐसे कि अच्छा ये भी होता है। वो ड्रामे था ना सिनफ़े आहान, उसमें एक होती थी सईदा बीबी, उस जैसा हाल था बिल्कुल इमाद वसीम का। वो कह रहा था आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी चलो, मैं आता हूँ, आप भी चलो। उसमें जी हमारा जो मेन प्लेयर था जिसके ऊपर सबकी नज़रें थी कि ये फ़िटनेस टेस्ट कैसे देगा, ये फ़िटनेस ट्रेनिंग कैसे करेगा, वो था आज़म खान। उसके ख़िलाफ़ अभी से बातें शुरू हो गई हैं कि तू फिटनेस नहीं पास की, 1.5 किलोमीटर की दौड़ में तू बैठ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, हमें ना फुटबॉल नहीं खिलानी, ठीक है, कि वो 2 किलोमीटर चले या 1.5 किलोमीटर चले। हाँ फिटनेस बहुत ज़रूरी है, इंजमाम के दौर में भी ऐसी चीज़ें होती थी, लेकिन अब क्रिकेट का फास्ट हो गई है। तो बस हमारे पास जब कोई वो नहीं है रिप्लेसमेंट, तो नहीं। हाँ रिप्लेसमेंट से याद आया, हमारे डोमेस्टिक में भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती। हमारा ना डोमेस्टिक काम करता है, ना अंडर-19 काम करता है, ना PSL काम करता है, क्योंकि हम तो रिटायर्ड प्लेयर्स को कहते हैं कि जो भी हो आ जाओ। खैर हमें क्या, फिर वही बात, हम तो सिर्फ डायग्नोसिस करने वाले हैं। और डायग्नोसिस जो होता है वो तो फिर डायग्नोसिस और मेडिसिन तो अलग चीज़ होती है। हम तो सिर्फ डायग्नोसिस करेंगे, मेडिसिन करेंगे PCB वाले या इर्द गिर्द के जो लोग भी हैं वो करेंगे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। शाहिद अफरीदी के भी बड़े बहुत से बयान आ रहे थे कि भाई ये इमरान खान के ख़िलाफ़। तो देखिए शाहिद अफरीदी भाई, मैं आपको सिंपली एक बात कह दूं, आप बहुत बड़ा ब्रांड है, आप बहुत बड़ा नाम है, आप कौम के हीरो हैं। लेकिन देखें आपको एक बात बता दूं कि इमरान खान जो रेड लाइन है ना, वो रेड लाइन है, उसको नहीं पार करना, वरना फिर ये जो सारे प्लेयर्स हैं ना वो बात फिर याद कर लेंगे। वो आपके 2 हरभजन को मारे हुए 2 छक्के भूल जाएंगे और वो बात याद करना स्टार्ट कर देंगे कि जो 24 पे 4 आउट होते थे और आपने फिर आप आते थे स्टेडियम में, शोर होता था, और फिर वो क्या होता था आप सब लोग गेस करें, 24 पे 5 आउट हो जाते थे। ये ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डक्स भी हमारे हीरो ने बनाई हुई हैं। खैर बहुत अच्छे हीरो थे, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो है वापस ले लिया। वो भाई रिवर्स गियर में बहुत अच्छे हैं ड्राइविंग में, तो उन्होंने कहा है कि भाई मेरा तो जो आइडियल है वो है ही इमरान खान। मैंने तो उन्हीं को देख के क्रिकेट शुरू की थी, मैं तो उनके खिलाफ वैसे बात नहीं कर रहा, मुझे एक्सपेक्टेशंस बहुत। तो मैंने पता क्या सोचा था, मैंने सोचा था कि मैंने अपने सब्सक्राइबर को कहना है कि शाहिद अफरीदी की बात मानी है। शाहिद अफरीदी की आपने बात किस तरह मानी है, जो वो कहता है वैसे ही करना है, जिसको कहता है सपोर्ट करना है, जिसको कहता है सपोर्ट नहीं करना। लेकिन फिर मैंने अभी ये वीडियो बनाई, थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी स्टेटमेंट वापस लेता हूँ, मैंने तो ऐसा कोई बात ही नहीं की, मैं तो बस घूम घुमा के थोड़ी सी बात निकल गई मुंह से, वैसे मैंने कोई नहीं ऐसी वैसी कोई बात करनी थी, वो तो मेरे आइडियल है, मैंने तो उन्हीं की वजह से क्रिकेट स्टार्ट की थी, ये वो फला फलूँ। मैंने कह दिया ठीक है, हमने भी अपने सब्सक्राइबर को कह दिया भाई जो करना है करो, हम तो साथ ही हैं आपके। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। खैर आपने जो भी कहा स्टेटमेंट वापस ले ली, सही है। आप वैसे भी ड्राइविंग में अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तो आपने तो रिवर्स गियर लगाना ही था। और वैसे भी ड्राइविंग टेस्ट में भी मेरे ख्याल से रिवर्स जो होता है टेस्ट, वो रिवर्स पे ही होता है, रिवर्स गियर पे ही होता है। तो शाहिद अफरीदी को ट्रैफिक पुलिस का हेड ही लगा दो, क्योंकि वो रिवर्स गियर तो बहुत अच्छा लेते हैं। अच्छा एक और मज़े की आपको न्यूज़ देनी थी, वो जो हमारी सबकी फेवरेट मूवी नहीं थी 3 इडियट्स, जिसमें रणछोड़दार पता नहीं जो भी रेंचो का जो करेक्टर था, जो हम सबको बहुत अच्छा लगता था, जो जुगाड़ू किस्म का मिस्त्री था, सॉरी इंजीनियर था, बड़ा अच्छे किस्म का वो था, कोई भी चीज़ बना लेता था, किसी का भी मसला हल कर देता था, कुछ भी कर लेता था, तो वो करेक्टर रियल में मौजूद है।
पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में मौजूद है। उसको सोनम वांगचुक कहते हैं। वो उसने जो इनोवेटर्स किए हुए हैं, मतलब मूवी में जो दिखाए हुए हैं उसने, वो वाकई वो वैसा ही करेक्टर था। आई थिंक कहते हैं कि 70% डिजेबलेंस के साथ वो मूवी बनाई गई, बाकी ज़ाहिर बात है कॉमेडी तो थोड़ी बहुत ऐड करते हैं, लेकिन वो बनाई गई। और वो आजकल हंगर स्ट्राइक पे है। उसने कहा है भाई अगर मेरे पहाड़ों को कुछ कहा ना, मैंने तुम लोगों का मुंह तोड़ देना है। वैसे का वैसे जो कहते हैं ना जिप वाली कहानी, वो सिंपली ऊपर नीचे वैसे वैसे उसने कुछ बनाया हुआ है। और वो वाकई हंगर स्ट्राइक पे है। उसने कहा है कि मेरे पहाड़ों को कुछ नहीं कहना, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ब्यूटी होती है नेचुरल, वो तो नहीं हटानी चाहिए ना। क्योंकि वो उसको कोई कमर्शियल एरिया बना रहे थे या पता नहीं कुछ इस तरह की कोई चीज़ बना रहे थे, तो उन्होंने उसने हंगर स्ट्राइक के कर दी है। और उसने दिखाया है कि भाई आर्टिकल के मुताबिक भी आप किसी भी चीज़ को नहीं हटा सकते। तो ऐसा ही कुछ उसने किया। और उसके साथ साथ हमारा कोई जितने भी लीग्स के मैच होंगे वो हम कवर करते जाएंगे जो जो हुए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।